रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट पहले पहले स्टार्ट के आज के लेक्चर के स्टार्ट पे एक स्क्रीन शेयर करवाई थी इमेज की, जो कि यहाँ पर अब देखिए ये हमारे पास अब ये लिंक लिस्ट की क्लास में हमने वर्क करना शुरू किया है। लिंक लिस्ट की क्लास एक रिलेशनशिप है, लिंक है, कनेक्शन है, किसके दरमियान में? नोड्स के दरमियान में। तो लिंक लिस्ट कोई ऐसी अजीब सी चीज़ का नाम नहीं, बल्कि कनेक्शन है, लिंक है, रिलेशनशिप है। ठीक है, एक नोट अलग जगह पड़ा हुआ हो, दूसरा नोट अलग पड़ा हुआ हो, इन दोनों के दरमियान में कोई लिंक नहीं है, तो ये आपस में लिस्ट भी नहीं हो सकती। लिस्ट बड़े बन जाए, लिंक नहीं है। अगर हमने इसको लिस्ट में ले लिया, लिंक नहीं किया, फिर भी नहीं। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं जो नोट की आपस में रिलेशनशिप है, कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है। जब हमने इसको लिंक लिस्ट का नाम दे दिया, देखिए यहाँ से इसका स्ट्रक्चर है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है। जब नोड 1 और नोड 2 किसके अंडर पे आएंगे? लिंक लिस्ट की कलेक्शन में आएंगे। जब इसके दरमियान में एक कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जब कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा तो ये आपके चैलेंजेस आ जाएंगे। अभी हम जो चैलेंजेस हैंडल किया है हमने, वो कौन सा किया है? प्रिंट का किया है। अभी प्रिंट का भी चैलेंज इसके अंदर है। तो प्रिंट का चैलेंज के लिए आप यहाँ पर एक नोट खींच लें एनोटेशन में, और कह दें कि एक चैलेंज हमने अचीव कर लिया है कि इसको प्रिंट कैसा करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट के चैलेंज को आपने यहाँ पर हैंडल कर लिया। ठीक है, अब रही बात किसकी? इंसर्शन की। तो एक चैलेंज इसका क्या है? क्रिएट करना, इंसर्ट करना। तो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। क्रूड ऑपरेशन समझते हैं ना? CRUD। सी से मुराद क्रिएट है, इंसर्ट है, आर से मुराद रीड है यानी सर्च है, अपडेट है, अपडेट यू का मतलब अपडेट है, इसको चेंज भी कह सकते हैं, ओवरराइड भी कह सकते हैं, और डिलीट रिमूव है। तो एक नोड को इंसर्ट करने जाएंगे, तो जब एक नोड को इंसर्ट करने जाएंगे तो इंसर्ट के लिए आपके पास ये चैलेंजेस आएंगे। एट एंड, यानी एंड, इसका एंड कौन सा है, इसका स्टार्ट क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। यानी आपको इंसर्ट करना है तो आपको नोड इस लिंक लिस्ट की पहली पोजीशन पे ऐड करना है, तो एट स्टार्ट, इसका एक अलग फंक्शन बनेगा। अगर नोड इस लिंक लिस्ट की आखिर में कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके लिए एट एंड का, यानी इंसर्ट हो सबसे आखिर में नोड पोजीशन के ऊपर, उसका एक अलग फंक्शन बनेगा। और एट पोजीशन, किसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपको एक लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट, लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड क्रिएट इंसर्ट करना है, तो आपके लिए ये 3 फंक्शन इस इंसर्ट के बनाने पड़ेंगे। ये क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एट स्टार्ट में ऐड करते हैं सबसे लिंक के शुरू में, तो शुरू का क्या मतलब है कि जो इंसर्ट होने वाला नोड है उसका रेफरेंस पीछे कहीं नहीं है, तो उसके रेफरेंस को पीछे कहीं पर अपडेट नहीं करना। ठीक है, एट एंड का मतलब यह है कि सबसे आखिर में आ रहा है तो इसका अपना रेफरेंस किसी और पे नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये 2 चीजें हमारे पास खत्म हो गई। अब बची पीछे बीच वाली बात। अगर किसी बीच में आपको नोट इंसर्ट करना है, मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखा दूं। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, याद रखिएगा, मुझे अगर यहां पे एक इंसर्ट करना है नोड को, ठीक है, अभी इंसर्ट करने से पहले इसके रेफरेंस इसके पास है, इसका रेफरेंस इसके पास है। ठीक है, और मैं कहूँ, अभी मैं बात करूँ कि एट स्टार्ट, एट स्टार्ट का मतलब है कि मुझे यहाँ पर एक इंसर्ट करना है एक वैल्यू को। जब मैं यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या चैलेंज है? मैं गिलास ले रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ ये चैलेंज होगा कि इसके अंदर इसका रेफरेंस जोड़ दो बस। कितने काम करने पड़े? एक काम करना पड़ा कि इसका रेफरेंस इसमें जोड़ दिया। ठीक है, यानी इसका रेफरेंस में आगे वाली नोड का रेफरेंस डाल देंगे जबकि इसके अंदर वैल्यू आएगी। ओके, और अगर मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है एट द एंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका ये वाला जो है, ये अभी नन था, इस नन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो इसका लिंक इसके साथ जोड़ना है।
तो इसके पास भी एक इजाफी काम हुआ, इसके पास भी एक इजाफी काम हुआ, ठीक है। एक तो ये है कि नोड इंसर्ट कर रहा है, नोड का मतलब है इन्फो भी आ रहा है, नेक्स्ट भी आ रहा है। इन्फो के अंदर पीछे वाले का रेफरेंस डालना है और इसके अंदर नन डालना है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पास? 3 इंफॉर्मेशन है सिर्फ, ये। अब अगर हम कहते हैं एट द पोजीशन के ऊपर कोई नोट इंसर्ट करते हैं, तो इसके मतलब ये हुआ कि इस नोट का ये भी फिलअप होगा, इस नोट का ये भी फिलअप होगा, इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद दोनों की, अपने दोनों के जो नेबर्स हैं, उस दोनों नेबर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो बीच में इंसर्ट होने वाला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अपने से बाद वाले का रेफरेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि ये पहले से रिलेशनशिप बनी हुई है, पहले की रिलेशनशिप तोड़ के नई रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके पास भी ऐसी होगा, तो बीच में इंसर्ट होने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और जो स्टार्ट में होने वाले की रिस्पॉन्स ज़्यादा है, ओ थोड़ी कम है। एंड में होने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बराबर है, कम है, ठीक है, बनिस्बत एट द पोजीशन पे। लेकिन इन तीनों के नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। इसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, इसका प्रोसेस डिफरेंट है, इसका प्रोसेस डिफरेंट है, इसका प्रोसेस। इस वजह से हमें इन तीनों को अचीव करने के लिए हमें इंसर्ट के 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक एट स्टार्ट, एक एट एंड और एक एट द पोजीशन, ठीक है। तो आपके पास जो मैनुअल यहाँ पर दिखाया गया है, तो मैनुअल में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, मैं आपको से शेयर करवा दूँ, उसको ज़रा देख के आना। ये देखिएगा 6.3 में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? इंसर्ट एट बिगिन। इंसर्ट एट बिगिन का मतलब हमने क्या लिखा? इंसर्ट एट स्टार्ट, शुरू के अंदर स्टार्ट होने वाला 6.3 का है, ठीक है। और इसमें देखिएगा जो आपका 6.4 है, 6.4 के अंदर जो फंक्शन है, देखिए क्लास से बाहर निकाल दिया गया, ये फंक्शन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट एट एंड, जो आखिर वाला है उस पोजीशन को ऐड करना है। और 6.5 ये आपका क्या है? किसी भी पोजीशन, ये 6.5 ये काउंटिंग के लिए, ठीक है, कि इस हमारे जो इंडेक्स में है कितनी वैल्यू मौजूद है, कितनी लेंथ हमारे पास मौजूद है, तो लेंथ के लिए फंक्शन बनाया गया है। क्योंकि हम जब एट द पोजीशन वाला फंक्शन बनाते हैं, तो एट द पोजीशन ये वाला है 6.6 में, तो एट द पोजीशन के अंदर जब हम इसका कोई लॉजिक लगाते हैं, तो उसमें हमें इसकी टोटल लेंथ चाहिए होती है। तो इससे पहले उन्होंने इसका फंक्शन डिक्लेयर करवाया। तो ये सारे फंक्शन किस में चले जाएंगे? हमारी इस क्लास में जाकर ऐड हो जाएंगी। ये क्लास बनेगी, इस क्लास के ये वाला फंक्शन भी इसके नीचे आ जाएगा और काउंटिंग वाला भी इसके नीचे आ जाएगा। इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में हैंडल करते हैं। शयान ने सर मेरी लाइट नहीं थी, अटेंडेंस, यार अटेंडेंस का मसला नहीं है, समझने की कोशिश करो। ओके 6.5, तो हम जब इसकी अपनी डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम में इस एट स्टार्ट ये कौन से वाले एग्जाम्पल पे सॉल्व कॉल किया गया है? 6 पॉइंट जी 6.3, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 6.3 पे, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 6.4 पे, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 6 पॉइंट क्या था वो 6.6 पे, 5 पे तो काउंटिंग वाला है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं। 6.4 पे एंड वाला, 6.3 पे स्टार्ट वाला और 6.6 पे एड पोजीशन वाला। इस वजह से आपके पास इस मैनुअल के अंदर सर अटेंडेंस नहीं एक्टिव की एक्टिविटी की वजह से बता रहा हूँ। ओके यार, यहाँ पे भी टाइम शॉर्ट है और मसाइल पैदा हो रहे हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई कि आपके पास एक इंसर्ट के लिए, एक वैल्यू इंसर्ट के लिए, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये हमारा अपना यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है। यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चैलेंजेस होंगे हमें एक एक करके रिजॉल्व करने होंगे। तो अभी हमने प्रिंट करवाया और अभी हमने क्या करवाया? इंसर्ट करवाया। रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे इंशाल्लाह अगली लैब में, और बाकी और भी चैलेंजेस देखेंगे, ठीक है। और इसकी भी कुछ टाइप्स बच जाएगी, तो टाइप के ऊपर हम इंशाल्लाह देखते हैं। ये इसके टाइप्स हैं, ये लिंक लिस्ट की जो टाइप्स है वो यहाँ पर डिक्लेयर की गई है कि कितने किस्म की टाइप होती है। टाइप लिंक लिस्ट की नहीं होती, टाइप लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट तो अपने हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन लिंक लिस्ट जिस नोड के स्ट्रक्चर पे चल रहा होता है उसकी टाइप्स होती है, सिंगली, डबली, सर्कुलर, सिंगुलर सिंगली, सिंगुलर डबली, इस तरह के जो है ना आपकी टाइप्स बन जाएगी। वो इंशाल्लाह वो चैलेंज को हम बाद में अचीव करेंगे। अभी तक आपके पास
समरी मैं कर दूं, 3 बज चुके हैं, 3:05 से मैंने कहा था कि पहले क्लोज हो जाएगा। आपके पास एक नोड है, वो नोड के अंदर 2 पोर्शंस हैं, एक इन्फो का, एक नेक्स्ट का। ठीक है, इन्फो में करंट वैल्यू आएगी और नेक्स्ट में आगे वाले नोड की रेफरेंस आएगा। जब ये नोड एक दूसरे नोड से हम कनेक्ट करने जाएंगे तो वो कनेक्शन, वो ब्रिज, उस ब्रिज का नाम, उस कनेक्शन का नाम लिंक लिस्ट है। और लिंक लिस्ट जब आप इम्प्लीमेंट करवाते हो तो सारे चैलेंजेस जितने भी कलेक्शन रिकॉर्ड के होते हैं तो हमें इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हमारे क्रूड ऑपरेशन हो सकते हैं, वो चैलेंज हमारे काउंटिंग हो सकती है, वो हमारे प्रिंट हो सकता है। और अभी हमने प्रिंट करवाया और इंसर्ट के बारे में बात की। तो इंसर्ट के अंदर जब हम इंसर्ट करवाते हैं किसी नोड को लिंक लिस्ट की मदद से, तो हमारे पास 3 किस्म के फंक्शन बनेंगे हर प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक स्टार्ट के ऊपर लिंक लिस्ट को इंसर्ट करना, एक एंड के ऊपर करना, और एक एट अ पोजीशन पे पोजीशन दी जाएगी। कोई फिक्स पोजीशन होगी कि कौन सी पोजीशन है, इंडेक्स नंबर यानी कि इसका पोजीशन बताई जाएगी, तो उस पोजीशन के ऊपर क्या करता है, इंसर्ट करता है। यहाँ तक किसी को सवाल, हम क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल है या? जी बताएं। आपका सबमिशन भी ऑन हो चुकी है, चेक कर ली होगी आपने, सबमिशन आप डाल दें 6 की भी और 7 की भी। 6 की मतलब आज जाएगी, जो हमारी पिछली वाली लैब थी काउंटिंग सर्चिंग वाला, नो सॉरी, लीनियर और बाइनरी सर्च। और जो आज की क्लास है जिसके अंदर लिंक लिस्ट है, उसके लिए आपकी एक्टिविटी इंशाल्लाह आगे तक जाएगी। और मुमकिन है कि उसके अंदर एक्टिविटी क्या क्या करनी है आप। सन्नाटा है, सवाल नहीं आ रहा, इसका मतलब सब समझ में आ रहा है। इसके जब सवाल लेक्चर के दौरान नहीं आए तो बेसिक उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं। सर एक्टिविटी अभी तो नहीं करनी है ना, जब लैब कंप्लीट होगी तो करेंगे ना। एक्टिविटी से मुराद क्या है? एक्टिविटी से मुराद है कि आप इसको डिलीवर करके लाओगे, इंसर्ट की। ठीक जी है, सर, वो तो इंसर्ट जो मैंने वो बता दिया है इसको आप डिलीवर कर दो 7 में। ठीक है, लिंक नोट का क्लास बनेगी, लिंक लिस्ट की क्लास बनेगी, और लिंक लिस्ट के अंदर प्रिंट का एक चैलेंज होगा, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। सेकंड, इंसर्ट के तीनों फंक्शन आप कॉल करोगे, और वो नोट जुपिटर में कॉल करेंगे आप, और जुपिटर का पीडीएफ बना के जनरेट करवाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि आज रात से पहले पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको जो पीडीएफ जनरेट हो रहा है उसका मेथड बता दूँ और पाइथन की इंस्टॉलेशन का बता दूँ आपको। ठीक है, अगर ना भी हो सर तो हमने लैब एक्सप्लोर करके मुझे बता देना। या बोले? सर हमने लैब 5 में ही लीनियर और बाइनरी भी सबमिट करवा दिया। क्यों भाई, 6 में जाएगा ना वो तो। सर मैं समझा वो लैब 5 का टास्क था, तो दोबारा सर कर मैंने दो, लैब 5 में। लैब 5 6 में दोबारा वो डाल देना। ठीक है ओके सर। सर, आज जो आपने लैब 6 के का ना, आज तो सबमिशन नहीं होनी, बुध को आखिरी है। से पोर्टल ऑन किया है, उसमें सर्चिंग वाली सबमिट करा, यस बिल्कुल ऐसी है, मैं ये तो कह रहा हूँ। लैब 6 के अंदर सर्चिंग वाला एक्टिविटी जाएगी, और लैब 7 के अंदर ये जाएगी एग्जाम्पल, जिसको आप कोड करोगे और आउटपुट दिखाओगे। हेलो जी 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 बोले। सर, लैब जो जी सर, लैब 4 जो थी ना, मैंने उसके आखिर के 2 सवाल नहीं किए थे, अब वो मैं लैब 6 के अंदर डाल दूंगा, सही है? यार ऐसे कैसे होगा, मुझे फिर कैसे याद रहेगा? सर वो तो लैब 5 में सर फिर मैं फिर दिलाएंगे ना 2 सर। फाइलें अपलोड कर दूंगा ना नीचे ही, ये लिख अलग दूंगा कि ड्राइव। एक काम ये करना, यहाँ पे आप अपलोड कर दो। वरना वो 5 एक के साथ सेकंड, सर अपलोड करना पड़ेगी, और वो तो 5 की भी अपलोड। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लैब 6 की, लैब 4 की बात, एक्टिविटी 4 की बात कर रहे हो ना आप? जी एक्टिविटी 4 की जो आपने सबमिशन करवाई है उसमें प्राइवेट मैसेज डाल दो कि इसमें मैंने ये एक्टिविटी वो क्या करवाई, क्वेश्चन जो है ना सॉल्व किए, और इसके बाकी क्वेश्चन जो है ना उस लैब की एक्टिविटी मैं क्या डाले हैं। ये आगे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ये बड़े वर्ड्स कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह ठीक है। हाफ़िज़। और किसी को सवाल है भाई इसमें? मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सर सर लैब 7 में सिर्फ एग्जांपल कोड करनी है। लैब 7 की, या हम जब, याद रखना लैब 7 की जो एक्टिविटी है वो लैब 8 के साथ सबमिट करवाओगे आप लोग।
तो वो कोड करके रखना उस वक्त जब ये डिलीवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लैब 6 जो लैब 7 के अंदर जो एक नोड क्लास बनेगी, एक लिंक लिस्ट की क्लास बनेगी, और लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास प्रिंट का ऑपरेशन आएगा, लिंक लिस्ट में आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। जब आप एक वैल्यू इंसर्ट करवा दोगे एट द स्टार्ट, एट द एंड, एट द पोजीशन, ये तीनों फंक्शंस आएंगे और तीनों फंक्शन की एक एक एग्जांपल देकर उसको प्रिंट करवा देना। ठीक है, ओके सर। याद रखिएगा ऐड पोजीशन का जब फंक्शन क्रिएट करवाएंगे तो काउंटिंग का फंक्शन जरूर उसके पास बनेगा, ये वाला। ठीक है, अब आप ये देखिएगा यहाँ पर किसी तरह से कॉल नहीं किया होगा, ये आप खुद कॉल करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके मेथड को खुद कॉल करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें देखो फंक्शन बनाए गए हैं, कॉलिंग नहीं बताई हुई। जैसे मैंने पहले आपको कॉलिंग बताई थी जिस मेथड से क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है, तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा, इसका लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ये खुद किसके अंदर क्रिएट हो रहा है, लिंक लिस्ट में। तो आपको फाइनलाइज मैं क्या कर रहा हूँ कि स्लैब 7 के अंदर 2 क्लासेस बनानी है, नोड की, लिंक लिस्ट की, और नोड के अंदर आपको कितने चैलेंजेस करने हैं, एक प्रिंट का और एक इंसर्ट का। प्रिंट तो प्रिंट हो जाएगा, इंसर्ट के लिए आप क्या करोगे, 3 फंक्शन अलग अलग बनाओगे, एट स्टार्ट, एट एंड और एट पोजीशन। जब पोजीशन बनाओगे तो आप फिर क्या करोगे, काउंटिंग का फंक्शन जरूर बनाओगे। थर्ड ये कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा कर इसका आउटपुट जरूर दिखाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई सर सवाल? लेकिन ये सब कुछ आज तो सबमिट नहीं करना है ना? आज सबमिट नहीं करना है, इसकी डेट देख लो 7 की कहाँ है, 7 की डेट जुमेरात आपकी फ्राइडे की है, फ्राइडे नाइट की है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक और है। लैब 5 में क्या करना होगा सर? लैब 5 तो यार लैब 5 में क्या था, असद अरीज बताओ, लैब 5 में क्या लैब था? 5 में सर हमने 4 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने सबमिट करवाना था, और 4 लैब को 6 दो का हिस्सों में, या एक लैब के साथ, लैब बैनर के हिसाब से एक क्लास पीछे चल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो 4 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया। 4.1 हमने 5 सही है सर। बात आप इनमें कम्युनिकेट कर लेना आप लोग। ठीक है, और किसी को इसके अलावा सवाल है या नहीं? बाकी जिन्होंने टाइम लेने की कोशिश की है, मैं वादा नहीं करता लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि 9:30 पे 9:30 पे क्या करूं, आने की कोशिश करूं। जिनको टाइम दिया गया है मुझे रिकॉल भी कर लेना 9 बजे 9:15 पर, तो इंशाल्लाह फिर मैं, अगर कोई और इमरजेंसी ना आए तो हम लोग फिर मीटिंग करेंगे जिन्होंने टाइम दिया है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त ही मीटिंग बनाकर और हम लोग फिर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।